बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम हमारा जो 10th क्लास का मैथमेटिक्स का नया सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़नी है आज फैक्टराइजेशन के फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइज का बेसिकली मतलब होता है कि हमने अपनी इक्वेशंस के पेयर्स बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब इसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, जिसको आप मिड टर्म ब्रेक भी बोलते हैं। उसका तरीका ये होता है कि जो आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है उसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो अगर माइनस 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6x का स्क्वायर। ओके हो गया कि हमारे पास जो स्क्वायर वाली टर्म होती है और जो कांस्टेंट होती है उसको करते हैं मल्टीप्लाई। उसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया जी 6x स्क्वायर। अब हमने देखना है कि ये 6 कितने तरीकों से आ सकता है, किस किस टेबल में आता है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ही वीक है फैक्टराइजेशन के, ये उनके लिए स्पेशली ट्रिक है। बाकी बच्चे तो डायरेक्टली यहां से मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, आगे 3 2 वो यही फैक्टर हो जाता है, या 6 1 वो यही फैक्टर। यानी कि ये दो मल्टीपल आ सकते हैं जिनसे हमारा 6 आंसर आ सकता है। अब इसमें से हमने कौन सा फैक्टर लेना है? वो फैक्टर लेना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 आए और उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस एक्स आए, यानी एक्स वाली टर्म आए, एक्स का कोएफिशिएंट आए। यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? -1। तो स्टूडेंट अगर इसमें से हम 1 को माइनस करें या ऐड करें तो हमारे पास -1 आंसर कभी भी नहीं बनता, तो इसलिए ये फैक्टर नहीं लेंगे, ये फैक्टर लेंगे। अब एक वैल्यू हमारे पास 2 है और एक 3 है। अब इसमें हमने कौन सा फैक्टर यूज करना है, किसके साथ प्लस किसके साथ माइनस लगाना है? तो यहां पे क्या है हमारे पास माइनस, तो फिर हम बड़ी टर्म के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस लगाएंगे। ओके हो गया? इट्स मीन हमारे पास जो फैक्टर बने वो बन गए एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके हो गया स्टूडेंट? ये आपने क्या बना लिए? इसके फैक्टर बना लिए। और ये जिन स्टूडेंट को फैक्टराइजेशन की समझ नहीं आती, ये स्पेशली उनके लिए है। देखो इनको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 साथ माइनस, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एक्स, यानी एक्स वाली टर्म आ जाएगी। ओके हो गया? तो ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको ये चीज बताई है। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो ये आ गया x माइनस 3, यहां से 2 कॉमन ले लो तो आ गया x माइनस 3। और जब भी आपके ये फैक्टर सेम आ जाएं तो इसका मतलब है आपकी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है, यानी मिड टर्म ब्रेक ठीक हुई है। तो यहां से आ गया x प्लस 2 एक फैक्टर आ गया, दूसरा आ गया x माइनस 3। तो या तो x प्लस 2 0 है या x माइनस 3 0 है। तो यहां से x का आंसर आ गया जी -2 और यहां से x का आंसर आ गया +3, क्योंकि माइनस का 3 था ना तो इस तरफ जाके प्लस का हो गया। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर था। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। इसकी भी हमने क्या करनी है? मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म का मतलब ये है कि हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है -28, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं जी, -28x का स्क्वायर। ओके, कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने इस -28 के दो ऐसे मल्टीपल ढूंढने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो -28 आए, प्लस माइनस करें तो +3 आए। तो वो क्या हो जाएगा? 7 4 28। तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर। अब इसमें चूंकि x वाली टर्म प्लस की है तो हमारे पास 7 प्लस का होगा और
जो 4 है वो हमारे पास माइनस का रखेंगे और आगे आ गया -28 इक्वल टू 0। देखो 7 में से 4 निकले तो 3 और 7 4 जा 28। ओके, x कॉमन लिया तो आ गया जी x प्लस 7, यहां से -4 कॉमन लिया तो आ गया x प्लस 7, क्योंकि 28 है ना, 4 7 जा 28 होता है, इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर सेम आ गए, तो एक फैक्टर x -4 आ गया, एक फैक्टर x प्लस 7 आ गया। तो यहां से आंसर आ गया या तो x -4 0 है या x प्लस 7 0 है। तो ये -4 है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, एक आंसर ये आ गया। तो ये प्लस का 7 है, इधर जाके माइनस हो गया, सेकंड आंसर हमारे पास ये आ गया, क्योंकि जितनी हमारे पास पावर होती है उतने ही हमारे आंसर आते हैं। ओके, जितनी डिग्री होती है हाईएस्ट उतने ही आंसर्स आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां भी हम क्या करेंगे कि स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 6 5 जा 30। हमारे पास क्या बनता है 30 साथ माइनस x का स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्या है ना, तो हमारे पास फैक्टर बन गए हैं -30x स्क्वायर के। अब 30 के फैक्टर बनाओ कि जिनको प्लस या माइनस करें तो 13 आए और मल्टीप्लाई करें तो 30 आए। तो वो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 15 2 जा, एक आ जाएगा 15 और एक आ जाएगा 2, क्योंकि देखो 15 में से 2 माइनस करे तो 13 आता है और 15 2 जा 30 आता है। अब चूंकि यहां पे प्लस है यहां माइनस है, तो बड़ी टर्म के साथ प्लस रहेगा और छोटी के साथ माइनस आएगा। ओके, तो आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से आपने कॉमन ले लेना है जी 3x, तो ये 6 है तो बच गया 2 और x बच गया, प्लस 3 5 जा 15 होता है तो 5 आ गया। यहां से -1 कॉमन ले ले तो आ गया 2x, माइनस कॉमन आया तो ये +5 इक्वल टू 0। ओके, तो ये देखो दोनों फैक्टर सेम आ गए, तो 3x -1 और 2x + 5 इक्वल टू 0। अब यहां से या तो 3x -1 0 होगा या 2x + 5 हमारे पास 0 होगा। तो यहां से x का आंसर निकालना है तो -1 इधर जाके +1 हो गया, x निकालना है 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो गया, एक x की वैल्यू आ गई। और यहां से 2x इधर रहा, 5 इधर जाके माइनस हो गया और x फाइंड करना है तो ये आ गया -5/2। ये हमारे पास स्टूडेंट था थर्ड वाला पार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ गया फोर्थ वाला पार्ट, x² -3/2x इक्वल है 9/2। तो ये हमारे पास दो टर्म्स फ्रैक्शन में आ गई, तो पहले हम इसकी फ्रैक्शन खत्म करते हैं, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं ताकि मिड टर्म ब्रेक करना आसान हो जाए। तो चलिए करते हैं जी, हमारे पास इधर एलसीएम ले लें आप 2, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो 2x का स्क्वायर माइनस यहां से 2 से कट गया तो ऊपर आ गया 3x इक्वल है 9/2। तो ये आ गया जी 2x का स्क्वायर माइनस 3x, ये आ गया 9/2 और ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा था इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां से आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल है 2 से कट गया तो 9 आ गया। इस 9 को इधर ले आए, उधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये देखे हमारे पास बन गए स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसकी करते हैं मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म कैसे ब्रेक होती है, हमने कहा कि हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई अगर करें -9 को 2 से तो कितना आता है -18x का स्क्वायर। अब इसके हमने ढूंढने हैं फैक्टर के, मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और अगर हम उसको प्लस माइनस करें तो -3 आए। तो देखो 6 3 जा
18। 6 में से 3 माइनस करें तो 3 आ जाएगा, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर आ गए 2x का स्क्वायर। चूंकि यहां माइनस है तो बड़ी टर्म माइनस की आएगी और छोटी टर्म प्लस की, और साथ आ गया माइनस इक्वल टू 0। देखो 6 और 3 आया ना, -6 में से 3 निकालेंगे तो -3 आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा। तो यहां से 2x कॉमन लो तो आ गया जी x माइनस 3, यहां से 3 कॉमन लो तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से या तो 2x प्लस 3 का एक फैक्टर हो गया, और या x माइनस 3 का इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि या तो हमारे पास 2x प्लस 3 0 है, और या फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। ओके, ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर रखे। तो यहां से आ गया 2x इक्वल है -3, तो x आ गया -3/2। एक आंसर ये आ गया। तो यहां से ये -3 है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा 0 के साथ, तो +3 आंसर आ गया। ये था फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया क्वेश्चन 2 का 5 वाला पार्ट। 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 इक्वल है 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5, और कंडीशन दे दी कि x 2 और -5 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम -5x की जगह यहां पुट करें तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटी होता है, और अगर यहां पे हम x की जगह पे 2 लिखें तो 2 - 2 0, तो वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये उसने इसलिए साथ कंडीशन दी है, इससे परेशान नहीं होना। ओके, चलें जी क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास फ्रैक्शन आ गई, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाते हैं, फिर फैक्टराइज करते हैं। तो हम इसको करवा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 8 x प्लस 5, यानी ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आ गया x माइनस 2 5x माइनस 2। ओके हो गया। अब इसको करते हैं स्टूडेंट मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई। तो ये आ जाएगा 3x को x से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर, फिर 3x को प्लस 5 से किया तो 15x, फिर -8 को x से किया तो -8x, फिर -8 को 5 से किया तो -14, इक्वल है x को 5x से किया तो 5x स्क्वायर, फिर x को -2 से किया -2x, फिर -2 को 5x से किया तो 10x, -2 को -2 से किया तो +4। ये हमारे पास आ गया 3x का स्क्वायर। 15 में से 8 माइनस करें अगर, तो हमारे पास आता है प्लस का 7x, क्योंकि बड़ी टर्म प्लस की है तो प्लस का साइन आएगा। यहां आ गया -40 इक्वल है 5x का स्क्वायर, -10x और -2x कितने हो गए, -12x। साइन माइनस का रहेगा, हो ऐड जाएंगे, साथ आ गया +4। ओके, इसको उठा के इधर ले आओ, 3x स्क्वायर प्लस 7x -40, तो ये प्लस क्या है तो इधर आके -5x के, ये माइनस क्या है तो +12x, ये प्लस क्या है तो -4 इक्वल टू 0। -5x स्क्वायर में से 3 निकले तो -2x स्क्वायर बच गया, राइट। उसके बाद 12x और 7x कितने हो गए, 19x, राइट। देन आ गया जी -40 और -4 कितना हो गया, -44 इक्वल टू 0। यहां से आप माइनस कॉमन ले लें अगर, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 19x, सॉरी माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस की टर्म, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि ये माइनस इधर 0 के साथ जाके डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, वो इधर चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 2x का स्क्वायर -19x प्लस 44 इक्वल है 0 के। ओके, अब हमने करनी है जी इसकी फैक्टराइजेशन।
तो इसके फैक्टराइजेशन करनी है तो इसके फैक्टर हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट चलें इसके फैक्टर ढूंढते हैं जी। इसके फैक्टर अगर हम ढूंढें तो 44 को मल्टीप्लाई करना है आपने 2 के साथ। ठीक है, 44 को किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्स स्क्वायर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 88x का स्क्वायर। अब हमने 88 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो 88 आए, प्लस या माइनस करें तो -19 आए। तो हमने पढ़ा कि 11 8 88 होता है, तो हम फैक्टर बनाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x प्लस 44 इक्वल टू 0। हमेशा जब इधर माइनस और इधर प्लस आ जाए तो हम दोनों जो फैक्टर मिड टर्म ब्रेक करते हैं दोनों के साथ नेगेटिव साइन आता है। क्यों? क्योंकि देखो जब -11 -8 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 11 8 88, और जब माइनस प्लस की बात आएगी तो -11 और -8 जब प्लस होंगे तो आ जाएगा -19। तो यहां से आपके पास x कॉमन आया, बाकी बच गया 2 -11, यहां से 8 कॉमन आ गया, सॉरी 8 नहीं आएगा, यहां से आएगा 4 कॉमन, तो ये आ जाएगा 2x, माइनस कॉमन लिया तो माइनस आ गया, और 4 1 1 इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से आ गया जी x -4 और 2x -11 इक्वल टू 0 के। तो या तो x -4 0 होगा या 2x -11 0 होगा। तो यहां से x का आंसर कितना आ गया? 4। ओके, यहां से आ गया 2x इक्वल टू 11। x फाइंड करना है तो x आ जाएगा 11/2, चूंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया। तो ये स्टूडेंट आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला पार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया हमारे पास लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला पार्ट। 1/x - 1 माइनस 1/x + 3 इक्वल है 1/35। x की वैल्यू कहता है 1 और -3 नहीं होनी चाहिए। रीजन क्या है? वही कि ये डिनोमिनेटर में आएंगे तो इन्फिनिटी आंसर बनेगा अनडिफाइंड। तो ये वैसे उसने कंडीशन दी होती है, आपके पास अगर कोई ऐसा सोल्यूशन आए तो फिर आप उसको इंक्लूड नहीं करते, राइट? चले जी, हम करते हैं यहां से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज। इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा x - 1 x + 3। x - 1 x - 1 से कट गया तो x + 3 बचा, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x + 3 माइनस x + 3 से डिवाइड हो गया, ये बच गया तो आ गया x - 1 इक्वल है 1/35। तो ये आ गया स्टूडेंट x + 3, माइनस है साइन चेंज करेगा और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x, उसके बाद -x - 3 इक्वल है 1/35। ये और ये कट गए तो कितना आ गया? 4। नीचे आ गया x का स्क्वायर प्लस 2x, 3 में से 1 निकला तो 2 बच गए, -3 इक्वल है 1/35। यहां से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर, तो आ जाएगा 35 × 4 इक्वल है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x - 3। अब 35 को करें जी 4 से मल्टीप्लाई, 35 × 4 तो ये आ जाता है 140 इक्वल है x का स्क्वायर प्लस 2x - 3। तो इसको उठा के इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x - 3 माइनस 140 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। ठीक है, इस टर्म को मैं इधर ले गया हूं तो ये मैंने पहले लिखा, इसको इधर लिखा तो इक्वल के दूसरी तरफ क्या बच गया? 0 बच गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस 2x
-143। इसके अब हमने बनाने हैं जी फैक्टर। तो इसके फैक्टर बनाते हैं, परेशान नहीं होना, इसको करें मल्टीप्लाई और इधर ले जाएं। ठीक है, अब 143 को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -143 एक्स स्क्वायर आता है। अब इसके हमने दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि हमारे पास क्या आ जाए, उसको प्लस करें या माइनस करें तो 2 आंसर आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 143। तो यहां से हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे जी 11 और 13, 11 और 13। ठीक है, अगर ऐसे समझ ना आए तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया कि आप इस कैसे फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं। कुछ बच्चे कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट मिड टर्म ब्रेक करके चेक कर लेते हैं। आपने, क्योंकि इस सवाल में आपने वही दो नंबर लेने हैं कि जिनको माइनस या प्लस करे तो 2 आए, तो 2 का डिफरेंस हो। देखो अब यहां से चूंकि ये टर्म प्लस की है तो बड़ी टर्म प्लस की आएगी, छोटी टर्म माइनस की, तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। इनमें से x कॉमन लिया तो x प्लस 13, यहां से माइनस 11 कॉमन लिया तो x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 11 और x प्लस 13 इक्वल है 0 के। तो या तो x माइनस 11 0 होगा या फिर x प्लस 13 0 होगा। तो यहां से x का आंसर कितना आ गया 11, और यहां से x का आंसर आ गया -13, क्योंकि इधर प्लस क्या है उधर जाके माइनस। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमने इसके 6 पार्ट थे, उनको 1 बाय 1 डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसमें से चांसेस होते हैं कि फैक्टराइजेशन का सवाल बोर्ड के पेपर में आ जाता है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर कोई मसला हो, कहीं से समझ ना आए, तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे अपना प्रॉब्लम शेयर करें। इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।